immediate ceasefire in the Gaza Strip, insisting on stopping the bloodshed. Hall to Parliament, and it's a real mixed bag of people. And are willing to make a practical contribution in the resolving this crisis. Down with the Zionism! Down with the Zionism! Save Palestine! To relocate south immediately. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ने स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। बाकायदा वीडियो जारी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को जिस तरह से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है उसको ज़मीन मिलनी चाहिए, और स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की हम जो मांग है उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं। इजराइल को फ़िलिस्तीन की ज़मीन को खाली करना होगा। कड़े और स्पष्ट शब्दों में व्लादिमीर पुतिन साहब ने फ़िलिस्तीन के समर्थन का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो अब जो चाव चल रहा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में ये मुद्दा जो चल रहा है, वेस्ट यानी कि अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते कि इस मुद्दे का हल निकले। ये नफ़रत और जो जान और माल की हानि हो रही है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये किसी भी कीमत पर रुके, ये चीज़ वेस्ट नहीं चाहता। इसलिए लगातार इस तरह की गतिविधियों को वो समर्थन देता रहा। स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमला बोला, और जो बड़े बड़े देशों के लोग हैं जो एक छवि तो मानवतावाद की ओर लेते हैं और दूसरी छवि उनकी युद्ध को सप्लीमेंट और हथियार भेजने की रहती है, उसको असल तौर पर बेनकाब किया है। अब अंधभक्तों का क्या होगा? वो क्या करेंगे? फ़िलिस्तीन जाने के लिए कहेंगे व्लादिमीर पुतिन को? हमारे देश में या दुनिया में जहाँ पर भी बड़ी संख्या में आंदोलन हो रहे हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में, जहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष खुद इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, अमेरिका के खड़े हैं, ब्रिटेन वाले खड़े हैं, वहाँ की जनता इतनी बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है कि अंधभक्तों को हर देश से, हर बड़े बड़े शहरों से खींच कर थप्पड़ लग रहा है कि देखिए आम जनमानस, मानवता प्रेमी तो आखिरकार फ़िलिस्तीन के समर्थन में ही आकर खड़े हो गए हैं। इजराइल के आक्रामक रुख को सरेआम कंडम कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन को फ्री करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लंदन से आ रही हैं, न्यूयॉर्क से आ रही हैं, टर्की से आ रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से इस तरह की मानवतावादी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक इशारा और आईना और स्पष्ट निर्देश, ये देखिए आखिरकार ये दुनिया नफ़रत को हराने के लिए, तानाशाह को हराने के लिए, गैर मानवतावादी तरीके से जो चल रहा है उसको सबक सिखाने के लिए अहिंसक तरीके से अतीत में जो विरोध हुआ है और बात मनवाई गई है उसी तरफ निकल गई है। हमेशा से लड़ाई रही है लेफ़्ट और राइट विचारधारा की, और आज फिर से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आंदोलन एक तरीके से समर्थन कर दिया है अपना, और असल मंशा जिन देशों की थी उनको भी उजागर कर दिया है। ये चीज़ें अंधभक्तों को बहुत ही खुजली करने वाली है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेशक से हमारे देश ने ऐड भेज दी हो, सहायता भेज दी हो, जहाज़ वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भेज दिया हो, पर उसके बाद भी तमाम नफरतबाज मंडली लगातार इजराइल के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि उसके बाद की ही घटना मैंने दिखाई थी, कौन? कंगना रनावत इजराइल के दूतावास में जाती और कहती है कि एज ए सेलिब्रिटी, या मैं जिस स्थान पर हूँ, मैं जिस माहौल को समझती हूँ, हिंदुओं ने बड़ा अत्याचार सहा है, हिंदुओं का भी इंडिया हिंदुओं के लिए स्पेसिफिकली होना चाहिए, इसलिए ज्यूस के लिए भी इजराइल होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र भारतीय इजराइल के साथ खड़ा है। ये घटना कब हुई थी? मोदी साहब की सहायता भेजने के बाद हुई थी ये तमाम चीज़ें। ये दर्शाता है कि अंधभक्तों को, नफरतबाजों को अघोषित समर्थन है, अघोषित इशारा है कि इजराइल के साथ खड़े रहो, क्योंकि इससे नफ़रत पैदा होती रहेगी मुसलमानों के प्रति समाज में, तुम्हारी प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। अब आप सोचोगे
कि जिस तरह से आम जनता भी निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की और भी कोई मजबूरी होगी? हाँ बिल्कुल है मजबूरी भाई, अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरोप हैं कि इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर है और पेगासस इस्तेमाल करना है तो समर्थन तो करना पड़ेगा इजराइल का। विपक्ष की जानकारी चाहिए ना। बड़ा ही बवाल हो गया कल, फटाफट एप्पल ने ईमेल भेजे हैं लोगों के पास। किसके पास? विपक्ष के नेताओं के पास। एप्पल ने ये लिखा है उस ईमेल में कि आपकी प्राइवेसी खतरे में है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक आपके ऊपर हो सकता है या किया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बाकायदा राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मेल दिखाई। महुआ मोइत्रा अडानी पर बोलती हैं, राहुल गांधी भी अडानी पर बोलते थे, क्या असर हुआ? महुआ मोइत्रा के भी, संजय सिंह का भी क्या हाल हुआ? अडानी पर बोलते थे। राघव चड्ढा को भी इसी तरह की मेल आई है। विपक्ष के बहुत सारे नेता, केशव वेणुगोपाल, उनको भी मेल आई है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनको भी मेल आई है। इसी तरह के काम स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी के द्वारा होना, यानी कि पेगासस के जरिए होना, और एप्पल की मेल पहुंचना दर्शाता है क्यों अंधभक्तों को इजराइल के समर्थन में तांडव करना पड़ रहा है। लोकतंत्र को नहीं चाहती, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष ठीक है नहीं जीत रहा, उनको वोट नहीं देना चाहती, मत दे जनता। भारतीय जनता पार्टी उनको पसंद है, जितने ज़्यादा लोगों को पसंद होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विपक्ष पसंद होगा तो विपक्ष की सरकार होगी। पर यह हक किसने दिया कि आप पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के ऊपर जांच रखेंगे, महिला नेताओं के ऊपर? स्पष्ट तौर पर इस ईमेल में लिखा हुआ कि आपका माइक्रोफोन भी हैक हो सकता है, आपका कैमरा भी हैक हो सकता है, रिमोटली आपके फ़ोन को कंट्रोल किया जा सकता है। महिला के फ़ोन को कंट्रोल करके आप क्या देखोगे भाई? आपको जानकारी चाहिए हो तो आप किसी को नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष का नेता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक स्टेप है साथियों। एप्पल ने जिस तरह से ईमेल भेजा है और उसके बाद ये तमाम नफरतबाज और गोदी मीडिया को शर्म भी नहीं आती, कह रहे हैं कि देखिए ये तो एप्पल के द्वारा गलती से सस्पिशियस हो जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउट के आधार पर होता है। ये तो वैसे ही ईमेल आ जाता है ना, हमारे फ़ोन में भी मैसेज आ जाता है कि OTP का रिप्लाई मत करना, सस्पिशियस मैसेज का रिप्लाई मत करना, लिंक पर क्लिक मत करना। ये तो इसी तरह का मेल है। इसी तरह का मेल है तो हमारे पास तो नहीं आया, और विपक्ष के नेताओं के पास ही क्यों आ रहा है? सत्ताधारी पार्टी के लोगों के पास इस तरह का मेल क्यों नहीं आया? क्यों करना पड़ रहा है भाई? इजराइल का समर्थन समझ गए ना, चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है यार। जिस दिन देश की असल हकीकत आपको पता चलेगी ना, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपको बहुत गुस्सा भी आएगा और ये भी लगेगा कि यार कुर्सी बचाने के लिए कोई आदमी किस हद तक जा सकता है। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। अगर सत्ता किसी के हाथ में भी हो, बीजेपी के हाथ में हो, कांग्रेस के हाथ में भी हो, ये लोकतंत्र कहीं भी अलाउ नहीं करता है कि आप विपक्ष के नेताओं के ऐसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के साथ शनाख्त करोगे, उनको कैमरे और माइक्रोफोन का और पूरे फ़ोन को खंगाल कर उनको रिमोटली कंट्रोल करोगे। अंधभक्त प्रजाति को कुरेद कर देखोगे ना तो कई राज इनके अंदर दबे हैं। जो आदमी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है या फिर अपना हक मांगता है, हमने अतीत में देखे हैं, उन्हीं को ये नफरतबाज क्यों दबाने लग जाते हैं, इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए हैं, इसका वैलिड कारण है। ऊपर से निर्देश आता है कि ऐसा करना है, तभी ये घटनाक्रम होते हैं। अब अडानी के राज धीरे धीरे खुलने वाले हैं। विपक्ष नहीं मान रहा, अडानी को नहीं छोड़ रहा, तो एक एक करके सजा दी जा रही है। राहुल गांधी को किस तरह से सजा देगी, महुआ मोइत्रा को अब फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी तस्वीरें वायरल की गई, बदतमीजी की हद देखिए। और उसमें बीजेपी की महिला नेता तरह तरह के अभद्रता के कमेंट उनके ऊपर कर रही थी। संजय सिंह को जेल पहुंचा दी गया है। इन सब ने अडानी के ऊपर बोला था। राहुल गांधी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम मेल दिखाई कि इस तरह से मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा है। हमारे पास तोता है, राजा की जान तोते में है, हमारे पास तोते की गर्दन फंस चुकी है और तोता है अडानी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने निर्देश दे दिया है। तो समझ जाइए खेल कहाँ से चलकर कहाँ घूमता है, क्या मंशा होती है। आजकल जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो हमसे साल 2 साल आगे चलते हैं। जो आज जो परिस्थितियाँ आपको आंखें के सामने नज़र आ रही हैं, जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इसके पीछे मंशा क्या है और किस तरह से इसको प्रायोजित किया गया है, इसका रिजल्ट किस तरह से निकालने के लिए तमाम घटनाक्रम रचे जा रहे हैं समाज में, उसको कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझने के लिए बहुत समय देकर कुरेदा जाता है, तब चीज़ें निकल कर आती हैं। कुर्सी पर बैठे हुए लोग बहुत चालाक हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है। गैर कानूनी
अनीति के साथ चलते हुए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं कुर्सी को बचाने के लिए, जो एक तानाशाही की परिभाषा है। तानाशाह जब जब सिकुड़ता है, यानी कि उसकी कुर्सी खतरे में होती है, वो क्रूरता की ज़्यादा से ज़्यादा हदों को पार करता जाता है। इसलिए अब विपक्ष के ऊपर इतने भारी अत्याचार हो रहे हैं और ये नफरतबाज मंडली उन अत्याचारों को जस्टिफाई करने के लिए ये तमाम गोदी मीडिया आ जाता है कि विपक्ष तो देशद्रोही है, विपक्ष तो देश को तोड़ना चाहता है, विपक्ष तो इस देश का दुश्मन है, मोदी जी और बीजेपी के राज में तो देश विश्वगुरु बन रहे हैं। ये तमाम मिथ्याएं आपके सामने प्रदर्शित की जाती हैं। टीवी देखना छोड़ दीजिए, अंधभक्तों को सुनना छोड़ दीजिए। अगर कोई अंधभक्त है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता। इन लाइनों को आज रट लीजिए, असल मनसा अपने आप इनकी समझ में आ जाएगी। समाज से तोड़कर इनको दूर फेंकने की ज़रूरत है, आज के समाज की ये ज़रूरत है। नमस्कार।